को भी समाप्त कर सकता है और पैसों के लेन देन में नई तरीके की पारदर्शिता ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस बिटकॉइन के निर्माता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, जिस बिटकॉइन को चलाने वाले लोगों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, वो डिजिटल करेंसी आखिर काम कैसे करती होगी और बिटकॉइंस निकलते कहां से हैं। तो आपको बता दें कि बिटकॉइंस का आदान प्रदान पेयर टू पेयर तकनीक से होता है, यानी ये रकम एक कंप्यूटर से सीधे दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाती है। लेकिन इस लेन देन को सुरक्षित बनाते हैं वो हजारों लोग जो अपने ताकतवर कंप्यूटर्स की मदद से इन ट्रांजैक्शंस पर नजर रखते हैं और इनकी जांच करते हैं। और जो भी व्यक्ति ऐसा सफलतापूर्वक कर लेता है उसे इनाम के तौर पर कुछ बिटकॉइंस दिए जाते हैं। इसे बिटकॉइन की माइनिंग कहा जाता है। दरअसल कोड लैंग्वेज में होने वाले इस आदान प्रदान को वेरीफाई करने वाले हजारों लोग इस प्रक्रिया में बैंक के एक क्लर्क की तरह काम करते हैं और इन्हें माइनर्स कहा जाता है। ये लोग ट्रांजैक्शंस पर नजर रखते हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए इन माइनर्स को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल करनी होती है। जो माइनर जितनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में करीब 12.5 बिटकॉइंस मिलते हैं और इस तरह से बिटकॉइंस डिजिटल बाजार में आ जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था का निर्माण इस तरह से किया गया है कि एक निश्चित समय के बाद बिटकॉइंस की संख्या घटकर आधी रह जाती है। शुरुआत में एक ब्लॉक से 50 बिटकॉइंस निकला करते थे। प्रति ब्लॉक बिटकॉइंस की संख्या हर 4 वर्ष में घटकर आधी रह जाती है। इसलिए आज से 125 वर्षों के बाद यानी सन 2140 तक नए बिटकॉइंस का निर्माण बिल्कुल बंद हो जाएगा। गणना के हिसाब से तब तक दुनिया में कुल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस आ चुके होंगे। बिटकॉइन भविष्य की करेंसी है और भविष्य में खत्म भी हो जाएगी। इसलिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदने की होड़ मची हुई है। अगर आपको अब भी ये बात समझ में ना आई हो तो आपको एक उदाहरण की मदद से समझाते हैं। मान लीजिए कि इस महीने भारी मात्रा में सोने यानी गोल्ड की खुदाई की गई हो और उसे सामान्य कीमत पर लोगों में बांट दिया गया। लेकिन अगले महीने सोने की खुदाई आधी रह गई, जबकि खरीदने वाले लोगों की संख्या पहले जैसी ही है। तो ऐसे में सोने की कीमत बढ़ जाएगी और अगर हर महीने ऐसा होता रहे तो सोचिए सोने की कीमत कितनी हो जाएगी। बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही काम करती है। लोगों को पता है कि बिटकॉइंस की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। यह डिमांड और सप्लाई का सामान्य फॉर्मूला है। सप्लाई जितनी कम होगी, डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। भारत में सन 2015 में एक बिटकॉइन की कीमत 14,000 रुपए थी, जबकि मई 2016 में यह बढ़कर 30,000 रुपए प्रति बिटकॉइन हो गई और आज के रेट के हिसाब से एक बिटकॉइन की कीमत करीब 45,000 रुपए है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2018 तक एक बिटकॉइन की कीमत करीब $10,000 तक जा सकती है, यानी आज के करेंसी रेट के हिसाब से 6,68,000 रुपए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन की व्यवस्था में निवेश कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि बिटकॉइन भविष्य की अर्थव्यवस्था है और आगे चलकर आज के नोटों की अहमियत कम हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में करीब 800 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं, जबकि दुनिया की आबादी 700 करोड़ है। इसके उलट अभी भी दुनिया में 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, यानी वो सभी लोग जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं अगर बिटकॉइन का इस्तेमाल करने लगे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली बन जाएगी, और वो भी एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें किसी भी सरकार या किसी वित्तीय संस्थान का दखल नहीं होगा। वित्तीय लेन देन का सुरक्षित, तेज और आधुनिक तरीका होने के बावजूद बिटकॉइन के अपने कई खतरे हैं और वो भी आज हम आपको बताएंगे। इसलिए बहुत सारे देश अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं। इसके अलावा एनक्रिप्टेड होने की वजह से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले माफिया और दूसरे आपराधिक तत्व भी वित्तीय लेन देन के लिए बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि खतरनाक है। बिटकॉइंस का बढ़ता इस्तेमाल देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में दिवाली की शाम को होने वाली लक्ष्मी पूजन का तरीका भी हो सकता है बदल जाए और तब शायद लोग अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स पर बिटकॉइन के वॉलपेपर्स लगाकर उसकी पूजा करने लगे।